गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड पर हम आगे की ओर चलेंगे। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड कितने प्रकार से होता है और इस चीज़ को करने वाली बॉडी कौन सी है, इससे कितने मेंबर्स हैं, किस तरह से ये काम करता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि आप सब हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वीडियो को पूरा अंत लास्ट तक देखिए करिएगा, जिससे ये आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव है, आपके इन्फॉर्मेशन में कितना यूटिलाइजेशन हो सकता है इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ द जब आप एग्ज़ाम दोगे किसी एनडीए का, सीडीएस का, आगे चल के एग्ज़ाम दोगे यूपीएससी लेवल का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, नॉट ओनली फॉर द योर क्लास। थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक, इसके साथ हम अपना टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हमारा ट्रेड पर है सेकेंड पार्ट, इकोनॉमिक्स 7 चैप्टर 10th क्लास। तो देखते हैं कितने प्रकार से होता है। तो जस्ट ये 3 प्रकार से होता है ट्रेड। फर्स्ट है यूनिलेटरल ट्रेड। सेकंड है बाइलेटरल ट्रेड। और थर्ड है मल्टी लेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड। यूनिलेटरल ट्रेड में होता है कि जब कभी डेवलपिंग कंट्री को ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कुछ मदद करता है, तो इस तरह के ट्रेड में अपने फ़ायदे के लिए नहीं सोचा जाता है, लॉन्ग टर्म के फ़ायदे के लिए सोचा जाता है, ये कह सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के फ़ायदे के लिए नहीं सोचा जाता है कि हम आपको इतने रुपए देंगे तो बदले में हमें कुछ चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ऐसा इस तरह का ट्रेड होता है। जैसे कि डेवलपिंग ज़्यादातर जो होता है, तो इसका टर्म्स ये मान रखिए, जो ट्रेड होता है इसका डेवलप्ड कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्री। जैसे आजकल हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस की बहुत बात की जाती है कि ग्लोबल टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। तो इसके रिस्ट्रिक्शन में हम जो है इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से हम आगे की ओर काम करेंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को कम इमिशन किया जा सके। तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो इमिशन होगा कि जब हम डेवलप करेंगे, किसी चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, लेकिन अब इस तरह से काम करना है कि ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े और हमारा डेवलप हो। तो इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भाई पैसा चाहिए, चीज़ों को बदलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो डेवलप्ड कंट्री कर पाएंगे, डेवलपिंग कंट्री तो नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर डेवलप कंट्री खुद अपने लिए करता तो है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री नहीं कर पा रही है, तो प्रदूषण तो ऐसा तो देख के नहीं जाएगा कि हम केवल डेवलपिंग कंट्री को नुकसान पहुंचाएंगे, डेवलप्ड कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को पूरा अर्थ का इन्वायरमेंटल ठीक हो। तो डेवलप कंट्री, अच्छा ये भी है कि डेवलप कंट्री में जैसे कि अच्छी खासी फैक्ट्री है, सब कुछ है, तो वहाँ से प्रदूषण निकलता है। जैसे कि मान के चलिए CFC, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किस तरह एक तरह के प्रदूषण जो AC से और आपके फ्रिज से ज़्यादातर निकलता है। तो निकल तो रहा है सबसे ज़्यादा USA से, लेकिन क्या केवल उसका प्रभाव केवल USA पे है? उसका प्रभाव जाके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी है। तो इस तरह से क्योंकि आप फ़ायदा केवल एक लो, उसका नुकसान कोई और से है। तो इस तरह के एक तरीके से मिटिगेशन कि हाँ चलो ठीक है, हमारी वजह से नुकसान हुआ है, इसके बदले में हमको चलो ठीक है, हम आपका कुछ भला करते हैं पैसे देकर कुछ करके, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रेड होता है वो यूनिलेटरल ट्रेड में आता है, ठीक है। अब आते हैं बाइलेटरल ट्रेड में। इसमें जो है कंट्री टू कंट्री ट्रेड होता है, नेशन टू नेशन ट्रेड होता है। अब जैसे कि 2 कंट्री में बराबर का ट्रेड होता है, तो ये सभी ट्रेड परफॉर्मेंस करता है एक बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम है WTO। इसके अंडर में ही इस तरह का ट्रेड का परफॉर्मेंस होता है। इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो नेशन टू नेशन जो आपका ट्रेड होता है ये कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि जो कहते हैं प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, जब किसी कंट्री में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ये बात चीज़ होती है कि हम जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी लगती है ना, तो उसी ड्यूटीज़ को कम करने के लिए हम इस तरह के एग्रीमेंट करते हैं। जैसे तो फर्स्ट जो एग्रीमेंट इस तरह का एग्रीमेंट होता है वो पीटीए से स्टार्ट होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव लिस्टेड हैं आपके आर्टिकल्स हैं, इस पर बात की जाती है कि इस पर कुछ थोड़ा सा आपका ड्यूटीज़ कम लगाया जाए। सेकंड है पीटीए का एग्रीमेंट हो जाता है तो उस कंट्री से एफटीए की बात की जाती है कि चलो ठीक है, अभी तक हम लिस्टेड आर्टिकल्स की ही बात कर रहे थे जिसे हम इस एग्रीमेंट में लाएंगे, लेकिन अब ऐसे कुछ अनलिस्टेड आर्टिकल भी होंगे जिसके बारे में हम थोड़ा सा ड्यूटीज़ कम लगा सकते हैं। तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम एफटीए कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और थर्ड है, जब इस दोनों की बात जो होता है तो सबसे लास्ट में होता है जो सबसे ज़्यादा इनक्रेजिबल होता है दो कंट्री के बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन करने के लिए, वो है आपका CEPA, सेपा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समझ, कि आपसी देशों के बीच में समझ अब जो बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। ठीक है, आपसी समझ। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक तरीके से आपकी समझ बढ़ गई है। इकोनॉमिक प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट, ठीक है, नेशन टू नेशन में इस तरह की चीज़ें को होना। लेकिन हम एक बात भूलते हैं कि क्या किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री को हम कुछ पैसा इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ कम लगा कर सकते हैं? तो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री को मोस्ट फेवर्ड कर रहे हैं ना, कि मतलब कि एक कंट्री की तुलना में दूसरे कंट्री को हम फेवर्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन में मतलब हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं। तो लेकिन ये आपका अंडर द एग्रीमेंट कह रहे हैं, तो ये होता है आपके WTA के फर्स्ट आर्टिकल में, जिसमें दिया गया है कि आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन, इधर तो नहीं आएगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बता दे रहे हैं, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसके अंडर में ही जितने रिक्वायरमेंट जितना कुछ कर सकते हो, इसी के ध्यान में रखते हुए, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हैं उसी के ध्यान में रखते हुए आप ये एग्रीमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कर सकते हो। थर्ड वन है आपका मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। इसमें होता है आपका मोर देन 2 countries पार्टिसिपेट इन ट्रेड एग्रीमेंट। एग्जाम्पल है आपके इसके सामने, जैसे कि आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन का ग्रुप, इसमें जिसमें भी नॉर्थ ईस्ट एशियन नेशन हैं, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट में, ये आपके इस एशियान में ग्रुप में आते हैं। तो इस तरह का जब ग्रुप बनता है तो वो होता है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में। जितने भी एग्रीमेंट होता है इसमें तो वो कहता है एशियन मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। सेकेंड नंबर जैसे ओपेक, जितने भी ऑयल एक्सपोर्टेड कंट्री हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है कि आपका कितना पैसा रखना है, कितना मिनिमम कितना ऑयल का प्राइस रखना है, ये ओपेक अपना डिसाइड कर लेता है। ठीक है, तो ये अपना जितने भी ऑयल एक्सपोर्टेड कंट्री हैं अपना ओपेक बना के रखे हुए हैं।
दिक्कत उन्हें होता है जिनको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने वाले तो ओपेक बना के अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी क्रम को तोड़ते हुए अभी यूएसए ने इसके एंटी में एन ओपेक लाया है, अभी करंट अफेयर्स में एन ओपेक, ठीक है। किसी और वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस कि इनका जो एक तरीके से एटीट्यूड है वो तोड़ा जा सके, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका ब्रिक्स, आपका जैसे जिसमें चाइना, रसिया, ठीक है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, तो ये आपके ब्रिक्स कंट्रीज ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। ये आपके मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में आते हैं। होप आप इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा WTO के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया ट्रेड के प्रकार, किस तरह से ट्रेड के प्रकार कितने हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। अब थोड़ा सा हम WTO के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। WTO को फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, जो कि 1995 में इस्टेब्लिशमेंट ये हुआ था। 1995 में आया था बाय मार्करेस एग्रीमेंट। मार्करेस सिटी कौन से उस कंट्री में है? ये आपके है आपका मोरक्को। इसी मोरक्को से आपकी फेमस एक्ट्रेस और मॉडल भी हैं जिसका नाम है नूरा फतोवा, इसी कंट्री से हैं, मोरक्को से। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ये कंट्री, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं 1995 से पहले ये बॉडी कौन सी हुआ करती थी? 1995 से पहले ये बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था गैट, GATT। जनरल, इसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो जितने भी ट्रेड और टैरिफ थे इसी उसमें लगाए जाते थे। लगभग वर्ल्ड वार सेकेंड से आपका जो है टैरिफ लगाना शुरू कर दिए थे। तो इसके बाद गैट आ गया था 1948 में। 1948 में आया था गैट। उसके बाद ये 1995 मार्करेस एग्रीमेंट WTO बन गया। अब इसके कुछ नियम भी थे जिसमें से हम पहले बताए थे मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, और मोस्ट फेवर्ड नेशन है। इसके कुछ एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, किस तरह से ये इसका एग्रीमेंट काम करता है WTO का। इसका जो रूल है वो तीन एपिक्स में बटा हुआ है। तो इसका हम एपिक्स जो फर्स्ट है वो 3 भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट A, फर्स्ट B और फर्स्ट C। फर्स्ट ये एक कहता है जनरल एग्रीमेंट ऑन गुड्स। जितने भी आपके सब्सिडीज़ भी इसी में इंक्लूडेड होते हैं। जो आप सब्सिडीज़ एक कंट्री दूसरे कंट्री को देती है, जो अपने लोगों को देती है सब्सिडीज़, तो इसी में इंक्लूड होता है। वो भी एक लिमिट तक सब्सिडीज़ दी जा सकती है, क्योंकि WTO कहता है कि अगर अपने लोगों को सब्सिडीज़ दोगे तो वो चीज़ें सस्ती होंगी और सस्ती एक्सपोर्ट होंगी। तो ऐसे में जो दूसरी कंट्री है जो अपने लोगों को सब्सिडीज़ नहीं दे पा रही हैं, तो उनका तो जो भी सामान है, जो भी गुड्स हैं, वो तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन में आ गया। तो एक लिमिट तक ही सरकार अपने लोगों को सब्सिडी दी जा सकती है। एग्जांपल जैसे शुगर केन था, शुगर केन में लोगों को अपने देश में बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। तो ब्राज़ील कंट्री है, ब्राज़ील में भी शुगर केन होता है। तो वो WTO में जाके इस बात का शिकायत करते हैं, इस बात का एप्लीकेशन करते हैं कि सब्सिडीज़ इंडिया में बहुत एक लिमिट से ज़्यादा दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ एक बार नोटिस करिएगा, ठीक है। फर्स्ट बी ये कहता है कि जनरल एग्रीमेंट, फर्स्ट बी में जनरल एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, जो भी सर्विसेज की बात की जाती है वो इसमें की जाती है। और फर्स्ट सी क्या कहता है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑन
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो वो आपका फर्स्ट सी में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज़ें हैं जो आपके लिए धूल खिलाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, थोड़ा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम आप सबके लिए पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाओ, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करो। साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एनेक्स फर्स्ट का। अब इसके साथ हम इसके बाद करेंगे एनेक्स सेकंड। चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वो एनेक्स फर्स्ट में आपको तो यही था, और सेकंड और थर्ड इस तरह से नोट कर लीजिएगा। दो चीज़ें बहुत दो और तीन ये तो जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ये है कि इतनी चीज़ें हैं वो आपका सेकंड में आ जाती हैं, एनेक्स सेकंड में, और थर्ड में आ जाता है आपका। कुछ टर्म्स हैं WTO के जो हम जानेंगे अभी, और ये टर्म्स हैं WTO के जो हम जानेंगे। एक टर्म्स के इम्पोर्टेंट है आपके लिए जिसका नाम है डंपिंग ड्यूटी। इस डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है कि आप जिस कंट्री में, एक मान के चलिए कंट्री है श्रीलंका और ये कंट्री है आपका इंडिया। अब यहाँ पे एक बिस्कुट का जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ से लेकिन पार्ले जी आता है, उसी क्वालिटी का जो बिस्कुट है वो 3 रुपीज़ में करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बताओ डिसमैच हुआ दोनों के बीच में? डिसमैच हुआ। तो ये होता है कि किसी कंट्री के आप प्राइस को एक तरीके से डिटेक्ट कर रहे हो, एक तरीके से उस पर प्रभाव इफेक्ट डाल रहे हो। तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं इस तरह डंपिंग कहते हैं। इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं? डंपिंग। और इन्हीं प्राइस जो सस्ती है इसी को 3 से 5 रुपीज़ लाने के लिए क्या करा देते हैं, बल्कि और भी प्राइस लगा देते हैं, उस पर लगा देते हैं प्लस ड्यूटी मतलब उस पर प्राइस लगा देते हैं, कुछ टैक्सेस लगा देते हैं उस पर। तो इस तरह की जब ड्यूटी लगती है इस तरह की इम्पोर्टेड चीज़ों पर, तो उसे कहते हैं डंपिंग एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। उसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसी तरीके की चीज़ों को जानकारी के लिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। इसके साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम आगे आपका जो 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, किसी का हमारे व्यूवर्स ने फर्स्ट चैप्टर लाने के लिए कहा है, तो हम उसे आगे फर्स्ट चैप्टर को करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।